बोल गंगानगर में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बीच सोमवार को भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों के तिलक लगाकर और राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र खुशहाली की कामना की। भाइयों ने अपनी बहन को सामर्थ्य अनुसार उपहार और नगद राशि भी भेंट किए। रक्षाबंधन पर बहनों ने भाइयों को तिलक लाकर, मिठाई खिलाकर और श्रीफल देकर राखी बांधी। साथ ही भाइयों की समृद्धि, परिवार में खुशहाली और मंगल कामना की। भाइयों ने बहनों को उपहार भी दिए। रविवार को भी रक्षाबंधन को लेकर बाजार में रौनक रही। मिठाई की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। श्री गंगानगर केंद्रीय कारागृह में बंद कैदियों से मिलने के लिए उनकी बहनें आज प्रातः जेल पहुंची, किंतु उनको वापस लौटा दिया गया क्योंकि कोरोना काल में कैदियों से मुलाकात पर अस्थायी रोक लगाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार जेल में आज प्रातः अनेक महिलाएं पहुंची। उन्होंने जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने की इच्छा जाहिर अधिकारियों के समक्ष जताई, तो उनको बताया कि कोरोना के कारण किसी भी कैदी से मुलाकात संभव नहीं है। सरकार ने इस पर अस्थायी रूप से रोक लगाई हुई है। कोरोना वायरस की वजह से अगस्त में प्रस्तावित 129 नगर निकाय और नगर पालिकाओं के चुनाव का फैसला 4 अगस्त को होगा। स्वायत्त शासन सचिव ने 29 जुलाई को चुनाव आयोग के पास एक पत्र भेजा और कहा कि अगस्त में प्रस्तावित नगर निकायों के चुनाव आगामी 3 माह या कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने तक चुनाव टाले जाए। इसलिए चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से जिलेवार कोरोना वायरस संक्रमितों के कुल केस, ठीक होने वाले केस और वर्तमान में सक्रिय केसों की जानकारी मांगी है। 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को यह जानकारी चुनाव आयोग के पास भेजनी है। चुनाव आयोग उस दिन एक्टिव केस की समीक्षा करके ही चुनाव का फैसला करेगा। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार और स्वायत्त शासन सचिव की मांग के अनुसार चुनाव टाले भी जा सकते हैं, क्योंकि बीते 1 महीने से राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश भर के 213 निकायों में 20 अगस्त से शुरू हो रही इंदिरा रसोई योजना पूरी तरह से हाईटेक होगी। रसोई से खाना लेने वाले लाभार्थी की फ़ोटो खींचेगी और उसे एक कूपन जारी होगा और फीडबैक लेने के लिए मोबाइल फ़ोन पर SMS भी भेजा जाएगा। फिलहाल सरकार इस कवायद पर काम कर रही है। जानकारी के अनुसार बड़े पैमाने पर शुरू हो रही इंदिरा रसोई योजना की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने इस बार हाईटेक तरीके से नज़र रखेगी। बताया जा रहा है कि योजना की मॉनिटरिंग के लिए एक खास तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर रियल टाइम आधार पर लाभार्थी तक भोजन पहुंचाने के लिए उसकी गुणवत्ता के संबंध में फीडबैक लिए जाने तक काम करेगा। सूत्रों के मुताबिक इंदिरा रसोई योजना के तहत शुरू किए जाने वाली प्रत्येक रसोई में कंप्यूटर और कैमरे लगाए जाएंगे। विशेष तरह का कैमरा भोजन लेने वाले लाभार्थी की फ़ोटो खींचेगा, जबकि कंप्यूटर लाभार्थी के मोबाइल नंबर जैसी सामान्य जानकारी लेकर उसे एक कूपन जारी करेगा। भोजन प्राप्त करने वाले लाभार्थी को इसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज भी भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि लाभार्थी के पास पहुंचने वाला ये SMS भोजन और संबंधित रसोई के पूरे सिस्टम का फीडबैक प्राप्त करने के लिए होगा। लाभार्थियों से मिलने वाला फीडबैक का डेटा रियल टाइम पर आधार पर स्टेट डेटा सेंटर पर दर्ज होगा। गौरतलब है कि इंदिरा रसोई योजना में गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। राज्य सरकार की प्रति थाली 12 रुपये अनुदान देगी, जिससे योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च होगा। सरकार का दावा है कि योजना से प्रति वर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल आदि ऐसे स्थानों पर रसोइयाँ खोली जाएंगी जहाँ लोगों की अधिक उपस्थिति रहती है। मैं राजस्थान में रहती हूँ। राजस्थान के किसानों से मेरा निवेदन है कि प्लीज कृपा करके धैर्य बनाए रखें। पिछले 24 दिनों से सरकार होटल में आराम कर रही है। कोरोना काल में सामाजिक दूरी की पालना कर रही है और इसी के मद्देनजर जयपुर में जगह कम पड़ने के कारण सारी सरकार को जैसलमेर में जाना पड़ा है और वहाँ पर सरकार एक पंथ दो काज करेगी। एक तो सोशल डिस्टेंस का पालन करेगी और दूसरा काम प्रदेश के किसानों तक टीडियों के रूप में जो प्रॉब्लम पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, उनको जैसलमेर में पाकिस्तान की बॉर्डर पर रोकने का भी काम करेगी। थैंक यू मुख्यमंत्री जी।